हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग जो है बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं और बिल्डिंग मटेरियल में हमारा चैप्टर चल रहा है टिम्बर। तो टिम्बर के बारे में जो है हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस वाले लेक्चर में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं जो टिम्बर होता है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो है अलग अलग पार्ट में जो है हम उसे डिवाइड करते हैं और उसको जो है समझते हैं कि ये जो है क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ये जो है हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो है इसे हमें पढ़ने से जो है हमें ये पता चलेगा कि जो टिम्बर होता है उसकी जो है स्ट्रेंथ कैसे होती है, उसमें जो है नमी की मात्रा कैसे होती है। तो इसको जो टिम्बर होता है, टिम्बर को जो है हमें कन्वर्जन करने में और उसे जो है संरक्षित रखने में और उसका यूज करने में क्या होगा कि हमें जो है आसानी होगी। ठीक है, तो इस वजह से जो है हम इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ टिम्बर, CROSS, क्रॉस, SECTION, क्रॉस सेक्शन ऑफ टिम्बर, TIMBER। ठीक है, तो टिम्बर के क्रॉस सेक्शन के बारे में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके जो है पिछले वाले लेक्चर में जो है हमने बात करा था कि जो टिम्बर होता है उस टिम्बर पे जो है कौन कौन से ऑपरेशन करते हैं माने कि जो है उसे हम पहले जो है पेड़ रहता है तो ट्री रहता है तो उसे ट्री काट देते हैं। तो ट्री काटने के बाद जो है वो क्या हो जाता है, टिम्बर हो जाता है। और उसके बाद से हम क्या करते हैं, जो टिम्बर होता है उसकी सीजनिंग करते हैं। सीजनिंग करने के बाद से उसे जो है हम कन्वर्ट करते हैं। हमें जैसा चाहिए होता है उसके हिसाब से जो है हम उसे काटते हैं, उसी को कन्वर्जन कहते हैं। और कन्वर्जन करने के बाद से जो है हम उसे प्रिजर्व करते हैं, संरक्षित रखते हैं, ताकि जो है उसमें दीमक न लग जाए, फंगस न लग जाए और जो है नमी से वो खराब ना हो जाए। ठीक है, तो ये सारे जो है ऑपरेशन हम करते हैं। इसके बाद से जो है हमने डिस्कस करा था कि जो टिम्बर होता है उसे जो है हम कैसे काटते हैं। ठीक है, तो टिम्बर को जो है हम ऊपर से नीचे की तरफ काटते हैं। टिम्बर को जो है हम नए पे काटते हैं, ना ज़्यादा पुराने होने पे काटते हैं। उसको मिड सेक्शन में 50 से 100 ईयर्स के बीच में हम उसे काट देते हैं। और टिम्बर को मिड समर में काटते हैं या मिड विंटर में काटते हैं। टिम्बर को क्राउन से रूट की तरफ काटते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हमने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो जो है टिम्बर के जो ऑपरेशन है, इसमें से टिम्बर को कैसे हम जो है गिराते हैं ये तो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हमें जो है सीजनिंग के बारे में पढ़ना है, कन्वर्जन के बारे में और प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अब जो है थोड़ा सा हम इसके जो टिम्बर है, टिम्बर को तो हमने काट के गिरा लिया है। अब गिराने के बाद से जो है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, पेड़ को काट के गिरा लिया है। अब गिराने के बाद से जो पेड़ का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। और क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में अगर हम समझ लेंगे तो हमें क्या होगा कि हमें जो है जो इसकी क्या है कि कन्वर्जन करने में और प्रिजर्वेशन करने में, इसको यूज करने में हमें जो है आसानी होगी। तो इसके बाद जो है हम सीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर कन्वर्जन के बारे में और फिर इसके बाद से प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। और भी जो टॉपिक यहाँ पे जो है मैं नहीं बता रहा हूँ वो भी सारी चीजें पढ़ेंगे जो है जेई वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारी चीजें जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब जो है हम टिम्बर का क्रॉस सेक्शनल एरिया देखते हैं कि वो जो है टिम्बर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होता है। तो यहाँ पे जो है आपको दो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है देखने को मिल रहे हैं। एक ये क्या है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये किताब का है, किताब का बनाया हुआ है। और ये क्या है, ये रियल टिम्बर का क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने ये फिगर दोनों ही लगाया है ताकि जो है समझने में आसानी हो। तो देखो, ये जो टिम्बर है, सॉरी हाँ, ये टिम्बर है, टिम्बर का ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, यहाँ पे जो है इसका जो बीच वाला भाग है, मैं जो है थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि जो है दिखे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो बीच वाला भाग है रेड कलर वाला, तो इसको जो है क्या बोल रहा है, पीथ बोल रहा है। ठीक है, बीच वाले भाग को क्या बोल रहा है, पीथ बोल रहा है। तो यहाँ पे जो है हम अगर इस फिगर में देखें तो इस फिगर में जो ये सेंट्रल वाला पोर्शन है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये क्या है, पीथ है। ठीक है, फिर इसके बाद से हम आते हैं तो यहाँ पे जो यहाँ पे तीर दिखा रहा है और इसको कह रहा है क्या, हर्ट वुड, हर्ट वुड। ठीक है, हर्ट
वुड, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वाले में हर्ट वुड क्या होगा, तो इस पीथ के बाद से यहाँ तक की जो लकड़ी है, हम ऐसा कह सकते हैं, देखो यहाँ तक क्या है, यहाँ तक जो है इस लकड़ी का जो कलर है कुछ अलग है, दिख रहा है ना आपको। यहाँ तक जो है इस लकड़ी का जो टिम्बर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका जो कलर है वो कुछ अलग है, ठीक है। और बाहर का जो टिम्बर है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका जो है अलग है। तो यहाँ से ये जो पीथ है, इस पीथ के जो बाहर बाहर वाला भाग है, यहाँ से और यहाँ तक की जो लकड़ी है इसे हम क्या कहेंगे, हर्ट वुड कहेंगे, समझ रहे हो, क्या कहेंगे, हर्ट वुड। तो यहाँ से और यहाँ तक की जो लकड़ी है इसे हम क्या कहेंगे, हर्ट वुड कहेंगे, ठीक। फिर इसके बाद से हर्ट वुड के बाद से हम आगे आते हैं। तो अब देखो ये हर्ट वुड था, यहाँ तक दिखाया था, तो इसे मैं जो है यहाँ पे गोला कर देता हूँ, और इस गोले के बाद से यहाँ इसे दिखा रहा है और ये कह रहा है क्या है, सैप वुड। तो यहाँ पे अगर हम रियल क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें तो इस हर्ट वुड के बाद जो यहाँ से यहाँ तक का जो बाहर वाला भाग है इसे हम क्या कहेंगे, सैप वुड, ठीक है। ये बाहर वाला भाग क्या हो गया, सैप वुड, ठीक। तो हमने देख लिया पीथ क्या होता है, पीथ जो एकदम सेंट्रल पोर्शन होता है, हार्टवुड क्या होता है उसके बाहर वाला भाग होता है, और सैपवुड क्या होता है उसके बाहर वाला भी, उसके बाहर वाला भाग होता है, हार्टवुड के बाहर वाला भाग होता है, ठीक है ना। तो हार्टवुड क्या है, सैपवुड क्या है और पीथ क्या है, ये जो है आप रियल जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसमें भी मैंने दिखा दिया, और यहाँ पे तो आप देख ही रहे हो, ठीक है। अब जो है हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं क्या, बार्क के बारे में, ठीक है। बार्क, BARK, बार्क माने क्या होता है, छाल होता है, क्या होता है, छाल। तो जो पेड़ की छाल है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। बार्क, छाल को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बार्क कहते हैं, ठीक है। तो बार्क के बारे में जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो पेड़ है ना, ये जो पेड़ है, इस पेड़ के ये इस बाहर वाले पोर्शन को यहाँ पे दिखा रहा है, और ये कह रहा है क्या, इसे आउटर बार्क कह रहा है। आउटर मतलब कि बाहर, आउटर मतलब कि बाहर, और बार्क मतलब कि छाल, यानी कि बाहर वाली छाल। और यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये जो है इसके अंदर जो है यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है, और ये क्या कह रहा है, इनर बार्क। इनर बार्क माने कि अंदर वाली छाल, ठीक है। तो यहाँ पे दो बार्क हैं, एक क्या है बाहर वाली छाल और एक क्या है अंदर वाली छाल, ठीक। और इसके बाद से हम जस्ट आते हैं, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, बाहर वाली बार्क हो गया आउटर बार्क, और इसके अंदर ये दिखा रहा है ये क्या हो गया, इनर बार्क हो गया। और फिर यहाँ पे ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे तीर लाया है और इसे क्या कह रहा है, कैम्बियम लेयर। क्या है ये, कैम्बियम लेयर, ठीक है। क्या है, कैम्बियम लेयर, ठीक है। तो हमने देखा आउटर बार्क, इनर बार्क और कैम्बियम लेयर, और कैम्बियम लेयर के बाद क्या बच रहा है, बस एक मेडुलरी रे, मेडुलरी रे बच रहा है। तो इसको जो है हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बार्क के बारे में जो है देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने देखा आउटर बार्क, इनर बार्क और इसके बाद से कैम्बियम लेयर। तो जो है हम रियल वाले पिक्चर में जो है थोड़ा सा आउटर बार्क, इनर बार्क और कैम्बियम लेयर के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको मैं पूरा जूम आउट कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, ताकि जो है हमें समझने में आसानी हो, ठीक। कहाँ पे सही दिख रहा है, रुक जाओ 1 मिनट। अब देखो, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो ये पेड़ है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है हमें दिख रहा है, ठीक है ना। पेड़ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें दिख रहा है। तो ये देखो ये क्या है, ये पीथ है, क्या है, ये पीथ है। और यहाँ तक का कलर क्या है, चेंज है, यहाँ तक का कलर क्या है, चेंज है। अभी इसमें छोटा बन रहा है, यहाँ तक का कलर चेंज है। तो ये क्या है, हर्टवुड है, ठीक है। और इसके बाद से ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये सारा का सारा ये क्या है, सैप वुड है, ठीक। अब देखो ये जो बाहर वाला पोर्शन है यहाँ पे दिख रहा है, आप पेड़ तो देखे ही होंगे ना। पेड़ जो हम देखते हैं तो उसका जो पोर्शन हमें दिखता है वो क्या होता है, वो बार्क होता है, छाल होता है, क्या होता है, बाहरी छाल होता है, ठीक है। अब देखो इस छाल के अंदर जब हम जाते हैं तो अंदर भी एक पतली सी लेयर रहती है, समझ रहे हो। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है समझना कि कौन सी है। तो इसके जो अंदर ना, ये जो बाहर छाल होती है, अगर आपने पेड़ को कभी काटा होगा या पेड़ बचपन में जो है पेड़ पे चढ़ के कुछ खेला होगा,
या पेड़ की टहनियाँ टूटी होंगी, अगर आपने देखा होगा ध्यान से, तो इस बाहर वाली छाल के अंदर जो है एक पतली सी जो है परत होती है, एक पतली सी जो है लेयर होती है, बहुत मुलायम रहती है, उसे हम कहते हैं इनर बार्क। समझ रहे हो? उसे हम क्या कहते हैं? इनर बार्क कहते हैं। तो यहाँ पे ये तो आउटर बार्क दिख रहा है साफ साफ, अब जो है इनर बार्क नहीं दिख रहा है, तो इसके जस्ट अंदर उसी से सटी रहती है, आउटर बार्क से जो है एकदम चिपकी रहती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो अंडा, कभी मतलब कोई अंडा खाया होगा तो देखा होगा, जो अंडा होता है, अंडा को उबाल के और उसका जो है छिलका निकालते हो, तो जो बाहरी वाला छिलका होता है वो तो एकदम कड़ा सा रहता है, और उस छिलकवा के अंदर एक और पतली सी लेयर होती है जिसे हम परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। समझ रहे हो? क्या बोलते हैं? परमिएबल मेम्ब्रेन, पतली सी। वैसे ही ठीक ये जो पेड़ का बाहरी छाल है, ठीक उसके अंदर जो है वैसे ही पतली, अब अंडे जैसी नहीं, मतलब उससे मोटी होगी, तो वैसी ही पतली लेयर होती है, बहुत मुलायम होती है, तो उसे हम इनर बार्क कहते हैं। ठीक है, समझ गए? तो ये क्या हो गया? आउटर बार्क हो गया, इसके नीचे जो है इनर बार्क हो जाएगा। और ठीक इनर बार्क के जस्ट बाद क्या होता है? सैप वुड नहीं होता है, वो क्या होता है? कैम्बियम लेयर होती है। समझ रहे हो? क्या होती है? कैम्बियम लेयर ही होती है। तो आउटर बार्क के जस्ट बाद में क्या होता है? इनर बार्क, और इनर बार्क के जस्ट बाद क्या होता है? कैम्बियम लेयर। और यही कैम्बियम लेयर, जैसे मान लो कि अभी जो है चल रहा है 2022, हम लोगों का डेट क्या है यहाँ पे? यहाँ पे 12/2/2022 चल रहा है। तो ये पेड़ जो है 1 साल बाद क्या होगा कि ये जो कैम्बियम लेयर है ना, ये क्या हो जाएगी? सैप वुड में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर इसके बाहर जो है, जस्ट इसके बाहर क्या हो जाएगा? कैम्बियम लेयर बन जाएगी, और पेड़ क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो है बात कर रहे हैं एक्सोजीनियस ट्री के बारे में, और एक्सोजीनियस जो ट्री होता है वो क्या होता है? बाहर की तरफ जो है ग्रो करता है। समझ रहे हो? ये तो है, हमने जो है शुरू वाले चैप्टर में ही पढ़ा था। तो जो सैप वुड होता है वो बाहर की तरफ जो है ग्रो करता है। तो जो कैम्बियम लेयर होता है, आउटर बार्क होता है, आउटर बार्क के बाद इनर बार्क होता है, इनर बार्क के बाद जो है कैम्बियम लेयर होती है, और यही कैम्बियम लेयर जो है 1 साल बीतने के बाद क्या होती है? पूरा जो है सैप वुड का पार्ट बन जाती है, और फिर जो है इसके बाहर फिर एक और नई कैम्बियम लेयर बन जाती है। अब ये जो कैम्बियम लेयर है ये क्या हो जाएगी? वुड बन जाएगी, सैप वुड बन जाएगी। और ये जो है कैम्बियम लेयर हो जाएगा। फिर जो इनर बार्क है और आउटर बार्क है वैसे के वैसे जो है रहेगा। ठीक है, तो ये अंदर से बाहर की तरफ जो है ग्रो करता है, मोटा होता जाता है। समझ रहे हो? तो देखो, इसे सैप वुड क्यों कहते हैं? ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन होता है, इसे हम सैप वुड इसलिए कहते हैं कि जो कैम्बियम लेयर है ना, उस कैम्बियम लेयर में नमी की मात्रा जो है बहुत ज्यादा रहती है। वो क्या है कि पेड़ की एक नई लेयर बन रही है, लकड़ी की एक नई लेयर बन रही है, और उसमें जो है पेड़ का जो मिनरल होता है, खनिज मिनरल होता है, जो भी रहता है, उसमें आके जो है बाहर जो है इकट्ठा होता रहता है। तो ये जो है इसमें नमी की मात्रा ज्यादा रहती है, और पेड़ में जो नमी है उसे हम कहते हैं सैप। तो उसी सैप से जो है ये लकड़ी बना है, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं? सैप वुड कहते हैं। ठीक है, अब ये सैप वुड क्या होता है? अब देखो, ये जो हर्ट वुड बन गया है यहाँ पे, हर्ट वुड जो यहाँ पे अंदर का जो भाग है इसका, इसे हम हर्ट वुड कहते हैं। तो ये भी क्या था? कभी ना कभी जो है सैप वुड था। ठीक है, समझ रहे हो? तो वैसे ही धीरे धीरे जो है हर्ट वुड की मोटाई और सैप वुड की मोटाई जो है बदलती रहती है। ठीक, तो यहाँ पे जो है हमने समझ लिया है कि आउटर बार क्या होता है, इनर बार क्या होता है। अभी मैं आपको एक अपने से फिगर पेन से ही बना के यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, ताकि जो है कंफ्यूजन ना रहे, अभी तक जो है नहीं समझ में आया होगा तो हम जो है हमने जो है समझ लिया कि आउटर बार क्या है, इनर बार क्या है, सैप वुड क्या है, हार्ड वुड क्या है, और इसके बाद से कैम्बियम लेयर क्या है, और पीथ क्या है। ठीक, इसके बारे में हम लिखेंगे, इसके बारे में हम लिखेंगे। अब जो है समझते हैं कि हमारा एक बचा था क्या? मेडुलरी रे। तो मेडुलरी रे के बारे में जो है हम समझते हैं कि मेडुलरी रे जो है क्या है। ठीक है, तो इस फिगर को मैं छोटा कर देता हूँ। तो ये जो है बहुत ही छोटा हो गया, ये छोटा नहीं हुआ है। ठीक, अब मेडुलरी रे के बारे में जो है समझते हैं। ठीक है ना? तो पहले मैं इसे मिटा देता हूँ सारी चीजों को। तो देखो, अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे देख रहे हैं हम कि ये क्या है?
कि कैम्बियम लेयर है, और ये कैम्बियम लेयर क्या है, इसमें जो है नमी की मात्रा बहुत ज्यादा है, और ये क्या है, एक नई जो है लकड़ी की परत जो है बन रही है पेड़ में, एक नई लकड़ी की परत बन रही है, वुड की परत बन रही है, अभी क्या है, ये बन रही है, ग्रो कर रही है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जब ये ग्रो कर रही होती है तो कैम्बियम लेयर कहते हैं, ठीक। अब ये जो क्या है कि जो नमी है, जो भी खनिज मिनरल है पेड़ में, यहीं पे आके इकट्ठा हो रहे हैं, और यहाँ पे इकट्ठा होने के साथ साथ ना, ये जो है देखो, पेड़ क्या होता है, ऐसे होता है, इसकी जड़ें क्या देखो यहाँ पे मैं बोला, पेड़ जो है ऐसे होता है, इसकी जड़ें क्या होती है, जमीन में होती है। तो इस जमीन से जो सैप है, सैप यानी कि पेड़ में जो खनिज मिनरल है, वो क्या होते हैं, ऊपर की तरफ जो है बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ क्या होते हैं, जाते हैं, कैसे जाते हैं, तो ये अंदर, पूरा अंदर से होके नहीं जाते हैं, ये पेड़ का जो बाहरी यहाँ पे देख रहे हो जो कैम्बियम लेयर है, जब दिन होता है और दिन के समय में जब पेड़ अपना भोजन बनाते हैं, तो जब भोजन बनाते हैं तो क्या कहते हैं, क्या वो नीचे से जो है नमी को, खनिज मिनरल को खींचते हैं, तो वो जो खनिज मिनरल होता है ना, वो यही कैम्बियम लेयर से होके जाता है, यही क्या है, कैम्बियम लेयर है, और यही कैम्बियम लेयर से होके नीचे से क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है पेड़ों में, पेड़ के पत्तों तक, और पत्तों में क्या होता है, भोजन बनता है, और फिर वही भोजन जो है वहां से बन के यही कैम्बियम लेयर के थ्रू जो है नीचे की तरफ जो है क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक। तो एक तो जो सैप हो गया, जो खनिज मिनरल हो गया पेड़ का, उसका जो है एक तो मूवमेंट क्या हो गया, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ, और ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक बात है। तो पेड़ जब खाना बनाएगा, सुबह होगी, सुबह जब दिन में 12-1 बजेंगे, 10-11 बजे अपना भोजन बनाना चालू कर देगा, तो जो सैप का मूवमेंट होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। जब वो 1-2 बजे तक अपना खाना वाना बना लेगा, मतलब उसकी प्रोसेस तो पूरा दिन चलती रहती है भाई, तो मान लो चलो वो खाना जब बना लेगा, तो वो क्या होगा कि अब ऊपर से नीचे की तरफ जो है मूवमेंट होगा, ठीक। तो ये तो क्या हो गया, बाहर बाहर की तरफ हो गया, लेकिन इस पेड़ को जो है, ये जो जब खाना बन जाएगा, जब वो पेड़ अपना भोजन बना लेगा, तो जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, समझ रहे हो ना, तो जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, तो ये क्या है, अभी तो हम देख रहे हैं कि ये बाहरी बाहरी लेयर में ही है, कैम्बियम लेयर में ही है, समझ रहे हो, कैम्बियम लेयर में ही है। अब क्या होगा कि इस कैम्बियम लेयर के साथ साथ क्या होगा ना, कि ये अंदर की तरफ जाएगा, जो भोजन पक के आया है भाई, वो बाहर से अंदर की तरफ क्या होगा, ट्रांसफर होगा, समझ रहे हो, बाहर से अंदर की तरफ। तो यहाँ पे ये पेड़ की छाल दिख रही है, तो बाहर से अंदर की तरफ जो सैप होता है, उसका मूवमेंट होता है, ठीक है। तो जो सैप होता है पेड़ में, जो खनिज मिनरल होते हैं, जो पेड़ का जो सैप होता है, उसका मूवमेंट क्या होता है, एक तो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की तरफ होता है, और एक क्या होता है, रेडियल रेडियल डायरेक्शन में होता है, ठीक है, सेंटर की तरफ होता है, ठीक। तो यही जो पेड़ का सैप है, इसका जो मूवमेंट है सेंटर की तरफ, इसी सेंटर की तरफ मूवमेंट के कारण क्या होता है कि एक ना, इसी मूवमेंट के कारण जो है क्या होता है कि ये जो मेडुलरी रे है, ये इसका जो है निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दिखा रखा है ऐसे काले काले में अंदर की तरफ। तो ये जो मेडुलरी, देखो ये मेडुलरी रे कहाँ तक है, ये कैम्बियम लेयर के पहले तक ही है, समझ रहे हो, कैम्बियम लेयर के पहले तक ही है। तो मेडुलरी रे समझ सकते हो कि ये ऐसी किरण है, या ऐसी रे है, ऐसा जो है फाइबर है पेड़ में, जो क्या करता है कि पेड़ के जो एनुअल रिंग हैं, समझ रहे हो, पेड़ के जो एनुअल रिंग हैं, एनुअल रिंग किसे हम कहते हैं, जैसे ये कैम्बियम लेयर है, तो ये कैम्बियम लेयर 1 साल बाद क्या होगी कि ये जो है इस सैपवुड की तरफ ऐसा जो है बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है एक कैम्बियम लेयर और बन जाएगी, तो वो भी क्या होगा, धीरे से सैपवुड बन जाएगा। तो ये हर साल में जो है एक लेयर बन जा रहा है, ये एक लेयर हो गया, ये 2 लेयर हो गया, ये 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, ऐसे गिनोगे तो हर साल क्या हो रहा है, एक पेड़ के अंदर जो है, पेड़ में जो है एक नई लेयर बन जा रही है, तो उसी को क्या कहते हैं, एनुअल रिंग कहते हैं। एनुअल मतलब क्या होता है, साल होता है, 1 साल होता है, तो 1 साल में एक रिंग का निर्माण हो रहा है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, एनुअल रिंग कह रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये जो मेडुलरी रे है ना, इस सारे एनुअल रिंग को क्या करता है कि आपस में जो है बांध के रखता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये जो मेडुलरी रे है, ये पूरे एनुअल रिंग को आपस में क्या करता है, बांध के रखता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो पेड़ है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो जो है
बढ़ जाती है। नहीं तो आप देखते होगे, प्याज को तो देखा ही है ना भाई, प्याज को देखा है, और प्याज को काटते हो तो वो ऐसा ऐसा रहता है। प्याज जो है ऐसा काट देते हो सलाद में तो ऐसा रहता है, और प्याज का एक छिलका जो है निकालते हो तो कितना आसानी से निकल जाता है, एक एक छिलका जो है निकल जाता है प्याज का। तो अगर वो मेडुलरी रे नहीं होता पेड़ में, तो पेड़ का भी एक एक छिलका जो है हम निकाल लेते बाहर। कैसे, आपने केला का पेड़ देखा है, केला का जो एक एक छिलका होता है वो जो है पूरा बाहर निकल के आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो केला होता है, जो केला का पेड़ है, उसमें क्या है, मेडुलरी मेडुलरी रे है, ये नहीं है। नहीं है इसका मतलब क्या है कि जो केला है, केले के पेड़ में जो सैप का जो मूवमेंट है केवल क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ, और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है ही नहीं। अगर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होता तो मेडुलरी रे का निर्माण होता, जिसके कारण जो केले का पौधा है वो जो है मजबूत होता। समझ गए ना? तो ये जो मेडुलरी रे होता है, ये जो है क्या होता है कि सैप के लेटरल डायरेक्शन में या रेडियल डायरेक्शन में मूवमेंट के कारण जो है, इधर से बाहर से अंदर की तरफ चलने के कारण जो है क्या होता है, इधर से इधर की तरफ जाने के कारण क्या होता है कि इसका निर्माण होता है। और ये जो है सारे एनुअल रिंग को, सारे जो एनुअल रिंग है, चाहे हर्टवुड है या सैपवुड है, देखो हार्डवुड सैपवुड तो हमने इस तरह से हमने बांटा है कि ये जो अंदर का पोर्शन है इसे हम कहेंगे हार्टवुड, और ये जो बाहर का पोर्शन है इसे हम क्या कहेंगे, सैपवुड। ठीक है, लेकिन अंदर से बाहर की तरफ हम देख रहे हैं तो क्या है, एक एक रिंग बना हुआ है। ठीक है, रिंग किसे कहते हैं, जो रबड़ का आपका ढक्कन, कुकर का जो ढक्कन होता है उसका जो रबड़ होता है उसे हम रिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप देख रहे हो कि ठीक वैसे ही रिंग की तरफ ही क्या है, रिंग की तरह ही बना हुआ है। तो तो एनुअल रिंग हम जो है पूरे को कह रहे हैं, ठीक है ना। जो एक रिंग है, यहाँ पे जो एक लेयर है, रिंग है, उसे हम क्या कह रहे हैं, एनुअल रिंग है, रिंग कह रहे हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? तो ये है। तो जो है हमने यहाँ पे सारी चीजों को समझ लिया है कि एनुअल रिंग क्या है। देखो पहले हमने क्या समझा कि पीथ क्या है, पीथ के बाद हमने समझा हार्डवुड क्या है, हार्डवुड के बाद में हमने समझा सैपवुड क्या है, सैपवुड के बाद में हमने समझा आउटर बार्क क्या है, फिर इनर बार्क क्या है, इसके बाद से हमने समझा कैम्बियम लेयर क्या है, इसके बाद से हमने समझा कि मेडुलरी रे क्या है और एनुअल रिंग क्या है। तो ये साल दर साल ये क्या है, रिंग बनी हुई है। हर साल एक रिंग बनी हुई है, चाहे हार्डवुड की रिंग हो और चाहे सैपवुड की रिंग हो। तो ये सारी की सारी क्या है, एनुअल रिंग है। ठीक है, तो ये चीज है। अब जो है मैं अपना एक फिगर बना के थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, और इसके बाद से जो है हम इन सारे के बारे में जो है अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लिखेंगे। हमने समझ तो लिया है, अब क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैं जो है बनाता हूँ। तो देखो ये क्या हो गया, ये पीथ हो गया। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले दो। चलो ये क्या हो गया, पीथ हो गया। अब देखो, देखो ये क्या हो गया, ये एनुअल रिंग बना रहे हैं। ठीक है, ये एनुअल रिंग बन रही है, ये ऐसे जुड़ा होगा। अब भाई पेड़ है तो पेड़ का एकदम गोल थोड़े ना होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा भी होता है, इसीलिए टेढ़ा। ये क्या है, एनुअल रिंग है। ठीक है, तो ये मैंने एनुअल रिंग बना दिया। ठीक, अब देखो ये जो यहाँ तक मैंने जो बनाया है, ये क्या है, पेड़ का बहुत ही अंदर वाला भाग है, तो इस वजह से ये क्या है, सारे के सारे ये क्या हो गया, पीत हो गया, और ये जो है हार्डवुड हो गया। अब ये जो है पेड़ का जो है बाहर वाला, मतलब पेड़ का जो है बाहर का भाग है थोड़ा, तो ये क्या है जाए, सैपवुड हो गया। ठीक है, और ये क्या है, एनुअल रिंग भी है, क्योंकि हर साल एक नई लेयर बनी है। समझ रहे हो ना? तो ये क्या है, एनुअल रिंग है। ठीक, तो ये क्या हो गई, एनुअल रिंग हो गई। एक और रिंग बना देते हैं। ठीक, तो ये जो है एनुअल रिंग हो गई। अब जो है इसके बाद जो है हम बात करते हैं एनुअल रिंग के बाद इनर बार्क। ठीक है, एनुअल रिंग के बाद क्या था, इनर बार्क नहीं था, एनुअल रिंग के बाद था कैम्बियम लेयर। तो ये जो है बना है, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये क्या है, कैम्बियम लेयर है। ठीक, ये क्या हो गया, कैम्बियम लेयर हो गया। और इसी लेयर में क्या होता है
कि जो सैप होता है, जो पेड़ होता है, वो जो नीचे से खनिज मिनरल जो पोषक तत्व अवशोषित करता है, जड़ों से जो पानी अवशोषित करता है। देखो, हम पेड़ को पानी देते हैं, या पेड़ जो है, पेड़ की जड़ें बहुत नीचे तक गई रहती हैं, तो पानी देते हैं तो वो जड़ों से जो है पानी को अवशोषित करता है, ठीक है ना। तो उन पानी में जो है, पेड़ जो मिट्टी है, मिट्टी में जो है क्या होते हैं, खनिज मिनरल होते हैं भाई। हम खेती करते हैं तो उसमें जो है यूरिया, पोटास, डाई सब डालते हैं। तो हम तो डालते हैं हमारी ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि जो है हमें खाना है, बहुत सारा जो है उगाना है। लेकिन ये जो नेचुरल पेड़ होते हैं, इनकी जड़ें जो है बहुत गहराई तक गई रहती हैं। तो इनको जो चाहिए होता है, वो पृथ्वी के अंदर से ही खींच लेते हैं। और पृथ्वी के अंदर ही क्या है कि बहुत सारे जो मिनरल है, वो जो है पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हैं। तो यहाँ पे जो है इसकी जो मिनरल है, जो भी पोषक तत्व हैं, वो जो है इस कैम्बियम लेयर के जरिए ही नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। और ऊपर जब भोजन बन जाता है, तो वो भोजन जो है ऊपर से नीचे की तरफ जो है इस लेयर के जरिए क्या होता है, नीचे आता है, ठीक। अब ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और जो है जो पेड़ों में जो है ये बाहर से अंदर की तरफ ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मेडुलरी रे का जो है निर्माण होता है, ठीक है। ये जो कैम्बियम लेयर है, इसके बाहर से अंदर की तरफ ट्रांसफर होने के कारण ही क्या होता है, मेडुलरी रे का जो है निर्माण होता है, समझ गए ना। तो ये जो है कैम्बियम लेयर से जो सैप है, ये बाहर से अंदर की तरफ ट्रांसफर हुआ है। तो ये क्या हो गया है, मेडुलरी रे का निर्माण हो गया है, ठीक। अब जो है यहाँ पे बात करते हैं। अब कैम्बियम लेयर के बाद ना जस्ट एक बार जो है बहुत पतली लेयर होती है। अब यहाँ पे पतली लेयर तो नहीं बन पा रही है, पर मैं बना रहा हूँ। तो इस लेयर को क्या कहते हैं, इनर बार्क कहते हैं। अब ये क्या है, जो छाल है, पेड़ की जो छाल है, उसका ही क्या है, ये पार्ट है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इनर बार्क हो गया। और इनर बार्क के बाद जो है क्या होता है, आउटर बार्क होता है। तो मैं जो है आउटर बार्क को भी बना दे रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, पेड़ का आउटर बार्क हो गया, ठीक है ना। ठीक। तो ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा मैं हाइलाइटर। तो ये जो है, ये जो, अरे एक मिनट रुक जाओ। चलो ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो है मैं पेन से ही कर दे रहा हूँ। तो ये क्या है, ये क्या है, इनर बार्क है, ठीक है। इसको जब आप कॉपी में बनाना, तो अपने अच्छे से तरीके से जो है इसको फिल कर लेना। अब मैं यहाँ पे करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, समझ रहे हो ना। तो मैं नहीं कर रहा हूँ, बाकी समझ ही गए हो। ये क्या है, पूरा इनर बार्क है, ठीक। ये क्या है, इनर बार्क है। ये जो है इनर बार्क है, ठीक है, ठीक। तो ये जो, अभी मैं इसका जो है नामकरण करता हूँ। तो ये क्या है, आउटर बार्क, OUTER, आउटर, BARK, आउटर बार्क, ठीक। और ये क्या है, ये ये क्या है, इनर बार्क, INNER, इनर, BARK, इनर बार्क, या बास्ट, BAST। तो देखो, ये क्या हो गया, आउटर बार्क हो गया। और ये क्या हो गया, इनर बार्क हो गया। इस इनर बार्क को हम क्या कहते हैं, आउटर, सॉरी, इनर बार्क को ही हम क्या कहते हैं, BAST, बास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, BAST, बास्ट कहते हैं, ठीक।
अब इसके बाद से हमने देखा कि ये क्या है, ये तो ये क्या है, ये कैम्बियम लेयर है, CAMBIUM, कैम्बियम, LAYER, कैम्बियम लेयर है। और ये क्या है, पेड़ में एक नई लेयर बन रही है, नई लकड़ी की लेयर बन रही है, ठीक है। अब ये जब नया सीजन आ जाएगा तो ये लकड़ी जो है सैपवुड में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसके बाहर जो है एक नई कैम्बियम लेयर जो है बन जाएगी, समझ रहे हो। इसके बाहर क्या होगी, एक नई कैम्बियम लेयर बन जाएगी। जैसे आप ऐसे समझो, अब कई लोगों को दिमाग में, मेरे भी दिमाग में यही आता है कि जब ये कैम्बियम लेयर हार्डवुड में बदल जाएगी, सैपवुड में बदलेगी, तो ये बार्क जो है कैसे होगी, जैसे हम लोग की जो चमड़ी है, तो हम लोगों की जो चमड़ी है तो वो तो वैसे ही है ना। तो अगर हम दुबले हो जाते हैं तो नीचे का जो चमड़ी के अंदर का जो मांस होता है वो गल जाता है, तो हम लोग दुबले पतले हो जाते हैं। और जब हम खाना खाने लगते हैं तो मोटे हो जाते हैं, तो अंदर से जो है मांस भर जाता है और हम लोग जो है मोटे हो जाते हैं। तो बाहर की जो चमड़ी है हमारी, वो तो वैसी की वैसी ही है। तो ठीक वैसे ही ये जो पेड़ का जो छाल है, बार्क है, चाहे आउटर बार्क चाहे इनर बार्क, वो तो वैसे की वैसे ही रहता है। चेंजिंग होता है तो ये केवल अंदर वाला, ठीक है ना। अब बात करते हैं, ये क्या हो गया, आउटर बार्क हो गया है, इनर बार्क हो गया और कैम्बियम लेयर हो गया, ठीक। अब यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो रेडियल गया हुआ है, ये क्या है, मेडुलरी रे है। क्या है, मेडुलरी रे, MEDULLARY, मेडुलरी रे। और इस मेडुलरी रे को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स सेप्था कहते हैं, TRANS, ट्रांसवर्स, VERS, ट्रांसवर्स सेप्था, SEPTHA, ट्रांसवर्स सेप्था कहते हैं, ठीक है। तो आउटर बार्क, इनर बार्क, कैम्बियम लेयर और ये मेडुलरी रे, ये क्या हो गया, ट्रांसवर्स सेप्था, ठीक। अब देखो, अब देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये क्या है, सैप वुड है, SAP, सैप वुड। मतलब यहीं तक नहीं, ये वाला भी पार्ट होगा, और इसके बाद जो कैम्बियम लेयर के बाद जो नई लेयर बनेगी वो वाला पार्ट होगा। तो मैं यहाँ पे बस आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्या हो, समझ में आ जाए, ठीक है। अब जो है पेन जो है चेंज कर लेते हैं ताकि जो है समझ में आए। अब जो है बात करते हैं यहाँ पे इस वाले पोर्शन की, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, ये क्या है, सब हर्ट वुड है, HERT, HERT, हर्ट वुड, WOOD, हर्ट वुड, ठीक है। ये अंदर वाला पार्ट क्या है, हर्ट वुड है, ठीक। अब देखो, अब जगह कहाँ बची है, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये जो पार्ट है, ये ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, पीथ है, PITH, PITH, पीथ है। और इस पीथ को क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं, MEDULLA, मेडुला, MEDULLA, मेडुला, ठीक है। तो इस पीथ को क्या कहते हैं, पीथ कहते हैं या मेडुला कहते हैं, ठीक है, समझ गए। अब देखो, अब यहाँ से, अब यहाँ से ये जो गया है, ये सारी क्या है, ये 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 सारी क्या है, ये एनुअल रिंग है, ANNUAL, एनुअल रिंग है, ठीक है ना। अब देखो, ये मत सोचना कि यहाँ पे ये सारी चीजें जो है किया है या ये सारी चीजें किया है तो ये हार्डवुड है, और यहाँ से जो है नंबर गिन के 1 2 3, तीसरे के बाद से जो है यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5, ये एनुअल रिंग है।
अरे ये मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूँ, ये सारी की सारी जो एक लेयर नई लेयर बनी है ना, वो क्या है, सारी एनुअल रिंग है। ये जो एक नई परत बनती है ना पेड़ के, जैसे ये सैप वुड बना है, ये इस पर्टिकुलर सैप के बारे में बात कर रहे हैं, इस वुड के बारे में, ये लेयर के बारे में। तो इसको बनने में पूरे जो है 1 साल लग जाते हैं, तो इसी वजह से क्या कहते हैं, इसे एनुअल रिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है, ये जो एनुअल रिंग है, ठीक। तो जो है अब जो है आपको पेड़ का जो क्रॉस सेक्शन है, तो इसके बारे में जो है अच्छे से जानकारी हो गई, समझ गए ना। तो पेड़ में जो है सैप का जो मूवमेंट होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ होता है, और दूसरा जो है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होता है। तो जिस पेड़ में जो है सैप का मूवमेंट जो है इस रेडियल डायरेक्शन में या ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी स्ट्रेंथ अधिक होती है, ठीक है। नहीं तो वही केले जैसे पेड़ जो है आपको मिलेंगे, तो हर एक लेयर जो है उसकी क्या होगी कि निकल जाएंगी, बाहर हो जाएगी, समझ रहे हो। तो वैसी लेयर बनेगी। तो ये जो है जितना ज्यादा जो है सैप का मूवमेंट बाहर से अंदर की तरफ होगा, उतना जो है ये जो मेडुलरी रे है या ट्रांसवर्स जो सेप्था है, ये जो है उतना ही ज्यादा जो है बनेगा। और ये उतना जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, ये जो है मजबूत होगा, ठीक है ना। कैसे मजबूत होगा, एक तो जो पेड़ होता है, पेड़ में जो सैप का मूवमेंट होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, पेड़ का जो मूवमेंट होता है वो ऊपर से नीचे की, ऊपर और नीचे होता है। तो पेड़ की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, अगर इस पेड़ को ऊपर से नीचे, टेंसाइल स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, वो जो है ज्यादा होती है, ठीक है। पेड़ की क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। लेकिन जो पेड़ की जो लैटरल स्ट्रेंथ होती है, अगर पेड़ को यहाँ से काटोगे तो ये क्या होता है कि आसानी से कट जाता है, ठीक है ना। अगर हम लॉन्गिट्यूडनली, जैसे कि इस लंबाई की दिशा में अगर आप ऐसे समझ रहे हो कैसे मैं कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ऐसे कह रहा हूँ। तो अगर आप पेड़ को ऐसे काटोगे तो ये जो है आसानी से कट जाता है, ठीक है। और ऐसे काटोगे, ऐसे काटते हो तो वो जो है आसानी से नहीं कटता है, ठीक है। अगर ऐसे काटने पे भी आसानी से कट जाता है, यानी कि इसमें जो ट्रांसवर्स सेप्था है या मेडुलरी रे है वो क्या है कि नहीं है, ठीक है ना। मेडोलॉजी रे क्या है, वो नहीं है। तो अगर पेड़ का जो जो है देखते हो कि ऐसे आरी से काटते हैं तो ये जो है बना है। तो अगर इसमें जो है मेडुलरी रे की मात्रा, मेडुलरी रे ज्यादा रहती है, ट्रांसफर सेथा का जो है ज्यादा उसमें चलन वो रहता है, ऊपर से नीचे की तरफ जो है मूवमेंट रहता है। तो वो जो है ज्यादा जो है मजबूत होती है, ठीक है। उसकी शियर स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। जिसमें जो है ये जो ये जो क्या है कि सैप का जो है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मूवमेंट रहता है, उसमें ज्यादा रहता है, तो इसकी जो शियर स्ट्रेंथ होती है वो क्या रहती है, ज्यादा मजबूत रहती है, ठीक है। तो यहीं से जो है हमें बहुत सारी जानकारियां मिल जाती है। अब देखो यहाँ से क्या जानकारी मिल रही है हमें, एक एक तो हमें जो है पेड़ के जो है हमें ये पता चल रहा है कि ये जो है पेड़ कितने साल का हो गया है, ठीक है। कैसे पता चल रहा है, तो इस पीत के बाद से जो है हम एनुअल रिंग है पेड़ की, अगर हम उसे गिन लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो अगर हमें गिनना हो कि ये पेड़ जो है कितने साल का हो, तो यहाँ पे मैं गिनूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक नई ये लेयर बन रही है 10 साल। तो ये पेड़ जो है, पेड़ का ये क्या चल रहा है, 10वां साल चल रहा है, 10वां, और पीत को ये लेंगे तो 11वां, यानी कि 10वां 11वां साल ये पेड़ का है, ठीक है। 10 या 11 साल का ये पेड़ जो है हो गया है, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये जो होता है, तो पेड़ जो है मान लो, पेड़ मान लो 100 साल पुराना हो गया, तो उसमें क्या होगा कि 100 लेयर होगा, 100 एनुअल रिंग होगा। 200 साल का पेड़ रहेगा तो उसमें 200 एनुअल रिंग हो गए, ठीक है। तो क्या होता है कि जब पेड़ जो है बहुत ज्यादा जैसे 100 साल, 50 साल, 150 साल के पेड़ होते हैं, तो ये जो एनुअल रिंग है ना, ये क्या होता है कि जो सैप का मूवमेंट है बाहर से अंदर की तरफ, तो इस मूवमेंट के कारण क्या होता है कि जो ये अंदर वाली जो सैप की जो अंदर वाली जो एनुअल रिंग है, अंदर वाली जो एनुअल रिंग है वो क्या होती है कि बाहर से ना, बाहर से अंदर की तरफ क्या होता है, दबाव पड़ता है, समझ रहे हो। अब इस पे जो है मैं पेन नहीं चला रहा हूँ, ताकि जो है क्या हो कि साफ सुथरा रहे, नहीं तो ये बिगड़ जाएगा। तो बनाना क्या है, देखा आपने कितना टाइम लगा, और ये ज्यादा समझ में आएगा। तो जो सैप का मूवमेंट होता है,
मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो सैप का जो मूवमेंट होता है बाहर से अंदर की तरफ होने के कारण पेड़ जब ज्यादा दिनों का होता है, तो ये जो अंदर वाली जो लेयर होती है वो क्या होती है, कंप्रेस होती है, समझ रहे हो। अंदर वाली लेयर पे जो है बहुत ज्यादा जो है दबाव रहता है बाहर वाली लेयर का, जिसके कारण क्या होती है, ये पतली होती जाती है। अब किसी भी चीज को आप दबाओगे तो वो क्या होगा, कंप्रेस होगा, पतला होगा। तो वो जो है सिकुड़ती जाती है और एकदम जो है आपस में सारी की सारी जो है अंदर की लेयर जो है चिपकी रहती है, ठीक है। तो अगर आपके आस पड़ोस में कहीं पे कोई पेड़ काटा जाएगा तो आप वहां पे आप जो है देखना, अगर आपको कहीं भी देखने को मिलेगा तो आप जो है बाहर वाली लेयर को जो है आसानी से गिन पाओगे। लेकिन जैसे जैसे अंदर जाओगे, अंदर की तरफ बढ़ोगे, वैसे वैसे क्या होगा कि उसकी लेयर को जो है गिनना जो है मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि जो है वो कंप्रेस होकर के एकदम जो है आपस में चिपक गई है। तो अंदर की जो लकड़ी होती है वो मजबूत होती है और बाहर की क्या होती है, थोड़ी सी मजबूत नहीं होती है। क्योंकि जो है अंदर क्या है, एकदम कंप्रेस है, एकदम चिपका हुआ है सारा का सारा, तो उसमें जो है अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ होता है और बाहर कम होता है, ठीक है। और एक रीजन और भी होता है कि ये जो है लकड़ी अंदर वाली जो एनुअल रिंग है वो ज्यादा दिन होने के कारण जो है उसमें जो है नमी जो है कम रहती है। और बाहर वाली वुड में, बाहर वाली लेयर में जो है अभी नया नया ही बना रहता है ये, तो इसमें जो है नमी ज्यादा रहती है। एक तो ये रीजन हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही कई सारे चीजें हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे जो चीज जहाँ पे आएगी वो चीज जो है यहाँ पे मैं आपको रिलेट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ से जो है आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा। अब जो है पेड़ का जब हम कन्वर्जन करेंगे, पेड़ का जब हम कन्वर्जन करेंगे तो हम कन्वर्जन करते समय ये भी ध्यान में रखेंगे कि ये जो मेडुलरी रे है, हम देख रहे हैं कि ये जो मेडुलरी रे है, ये सारी की सारी जो एनुअल रिंग है इसको क्या कर रही है, आपस में बांध के रखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर हमने पेड़ को चिराई करना है और पेड़ की चिराई में जो है हम इस एनुअल रिंग को ही हम काट दिए, पेड़ की एनुअल रिंग को अगर हम काट दिए तो क्या होगा कि ये जो सारे लेयर को जो आपस में बांध के रखा था वो क्या होगा, उसका जो बांध के रखा था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब उसको सारे लेयर को पकड़ने वाला कोई रहेगा नहीं। तो पेड़ क्या होगा कि कमजोर हो जाए, सॉरी, जो टिम्बर हमें प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, कमजोर टिम्बर प्राप्त होगा, समझ रहे हो ना। उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होगी। तो इस चीज का भी हम जो है ध्यान में रखते हैं, ठीक। तो अभी देखते हैं कितना टाइम हो गया है। तो अभी देखो, इसको हमको बताने में जो है 41 मिनट हो गए। तो अब इसको क्या करते हैं कि अब यहीं पे रहने देते हैं, बाकी सारी चीजें जो है हमने इससे संबंधित जो है डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। अब जो है इसके अगले वाले लेक्चर में क्या करेंगे हम, बस जो है अगले वाले लेक्चर में इसे जो है हमें जो भी चीजें हमने यहाँ पे लिखी हैं, जितने भी सारे नाम लिखे हुए हैं, उन सारे नामों को जो है हमें बस क्या रहेगा, पढ़ना रहेगा, ठीक है। लिख के अब और हम बस जो है आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अगर इसमें भी फिर भी अगर यहाँ पे जो भी मैंने जो बताया है अगर ये नहीं समझ में आया हुआ तो जो है आप जरूर पूछ सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको जो है जरूर बताऊंगा। और इसके अगले वाले लेक्चर में बस ये सारी चीजें जो यहाँ पे मैंने डिस्कस करी हैं इसको हम लिखेंगे। और लिखने के बाद जो है ये खत्म हो जाएगा। और खत्म होने के बाद से जो है हम सीजनिंग के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिम्बर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कशन करेंगे कि टिम्बर में, एक जो टिम्बर हमें प्राप्त होता है उसमें जो है क्या जो है क्वालिटी होनी चाहिए, हमें जो है कैसा टिम्बर प्राप्त करना चाहिए। और इसके बाद से जो है हम सीजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए जो है इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।